हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का रूल पढ़ेंगे। सम रूल, डिफरेंस रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और कोसेंट रूल। बारी बारी से प्रत्येक को पढ़ाते हैं। पहला पढ़ते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, दोनों एक साथ। यह रूल क्या कहता है सो देखो। अगर मान लो कि कोई दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन के बीच प्लस या माइनस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, प्लस या माइनस होगा, तो सीधा लिख देना dx और ये सम या डिफरेंस रूल पर सेट करेगा। जैसे तो उस रूल में क्या है कि जब भी बीच में प्लस माइनस हो तो सभी फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, फिर नेक्स्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया सम और डिफरेंस रूल। इसका एग्जांपल जैसे देते हैं। एग्जांपल में मान लो फर्स्ट देते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मान लो, देखोगे बीच में प्लस है कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के पहले देखो y x पर डिपेंड करता है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब बीच में चूंकि प्लस है तो सभी को डायरेक्ट अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अब सोचो किसके रिस्पेक्ट, तो पावर ये पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, एक्स टू द पावर n वाले फार्मूला पर सेट होगा, तो बेस के रिस्पेक्ट होता है। फिर यहाँ आओगे, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो बेस के रिस्पेक्ट। 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो सीधा dx। अब इसका आंसर लिख दोगे dy बाई dx। अब ये x टू द पावर n पर सेट करोगे। इसमें क्या बोले थे हम लोग, पावर को लिखते हैं और ये एज इट इज रहने देंगे, केवल पावर एक कम कर देते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओगे, इसका पावर को लिख दिए 2 और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, और 1 पावर नहीं लिखा जाता है, सिंपल x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो गया? तो सम रूल और डिफरेंस रूल इजी है। बीच में जब भी प्लस माइनस हो तो सभी को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो याद रहेगा, उसी पर इसको सेट करते हुए चले जाते हैं। अब और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल को समझने की कोशिश करो, ये रूल कैसे अप्लाई करते हैं। मान लो कोई दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन इनटू है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मल्टीप्लिकेशन रूल में नियम है कि जितना भी फंक्शन है प्रत्येक फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट कीजिए और जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई भी कीजिए। जैसे फर्स्ट देखो u है, तो u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचा कौन? भी बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे du बाई dx, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लिख दो। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u बच गया, तो यहां पर लिख देंगे u dv बाई dx। क्लियर हो गया? इस प्रकार से लिखा जाता है। बीच में चूंकि प्लस है तो पहले आप u को डिफरेंशिएट कीजिए या पहले v को डिफरेंशिएट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में पढ़े हो a प्लस b और b प्लस a में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सपोज करो 3 फंक्शन होता, तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अगर है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, बारी बारी से प्रत्येक को डिफरेंशिएट करो, है नहीं। तो du बाई dx, vw को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब v को डिफरेंशिएट करना है तो देखो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करो, u v को डिफरेंशिएट किए और इंटू w, या ऐसा भी लिख सकते हो uw इंटू dv बाई dx। तीसरा w को डिफरेंशिएट करोगे तो जो बच गया उसको लिख दो और w को डिफरेंशिएट करो। यही है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल याद रखने का एक तुमको टेक्निक बतलाते हैं। जब भी अनेक फंक्शन के बीच मल्टीप्लाई हो तो सपोज करो बारी बारी से प्रत्येक को ऊपर की ओर उठाओ। पहले u को उठाया यानी डिफरेंशिएशन किए तो जो छूट गया उसको नीचे मल्टीप्लाई, फिर v को उठा दिए, जो छूट गया मल्टीप्लाई, फिर w को उठा दिए। जितना भी टर्म होगा सबको ऐसे ऐसे उठाते जाओगे। उठाने का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन करना।
ये याद रखने का एक टेक्निक बता दी। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, दो के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे करोगे, बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। y डिपेंड कर रहा है x पर तो dy बाई डी एक्स। अब पहले मान लो x क्यूब को डिफरेंशिएशन करते हैं तो d लगा करके हम लोग लिख दिए। अब सोचो किसके रिस्पेक्ट, तो बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट x टू द पावर n पर होगा, बेस के रिस्पेक्ट हो जाएगा और इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में ऑलवेज प्लस लिखना। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बच जाएगा, तो इसको लिख दिए और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें बताए थे जब भी साइन कॉस टैन किसी पर पावर 1 होगा तो एंगल के रिस्पेक्ट करेंगे। एंगल यहाँ x है तो dx लिख दिए। अब आंसर इसको लिख दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का x टू द पावर n पर सेट करोगे तो पावर को लिख दो और एक पावर इसका एक कम करके लिख दो, 3x² इंटू साइन एक्स प्लस ये एक्स क्यूब। एंगल के रिस्पेक्ट जब भी डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हो गया दो के बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ। अगर 3 भी होता तो इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके बनता है। मल्टीप्लिकेशन रूल में यही याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज को हम कि बारी बारी से प्रत्येक को डिफरेंशिएशन करेंगे। जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें डी लगा करके लिख देंगे और जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ। एक और एग्जाम्पल अगर मान लो लेना है, एक और एग्जाम्पल तुमको देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सपोज करो सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल टू रूट अंडर एक्स टेन एक्स। फिर यहाँ दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो बारी बारी से प्रत्येक को डिफरेंशिएट करेंगे। स्टार्टिंग में कैसे लिखोगे तो dy बाई डी एक्स, नियम है d जिसको डिफरेंशिएशन करना होता है उसमें d लगा करके लिख दिए। अब किसके रिस्पेक्ट होगा तो यहाँ पर एक चीज गौर करना, बतलावेंगे ये जब भी बीच में कोई ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवीजन आ जाएगा तो dx लिख देना और ये u इंटू v पर सेट हो जाएगा। तो ये लिख देंगे dy बाई डी एक्स, रूट एक्स को छोड़ दिए तो tan x को डिफरेंशिएट किए, प्लस tan x को छोड़ देंगे तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। रूट में बोले थे रूट के अंदर जो भी होता है उसी के रिस्पेक्ट होता है। आंसर कैसे लिखोगे तो dy बाई डी एक्स, ये रूट अंडर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहाँ लिख दिए sec स्क्वायर x और प्लस ये हो गया tan x और रूट x का बतलाए थे टेक्निक, तरीका बताए थे 1/2 और जो है सीधा उसको उतार दो, इसको अरेंज कर दो, यही इसका आंसर हो गया। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल। अब पढ़ते हैं हम लोग कोसेंट रूल। कोसेंट रूल कैसे होगा, दो फंक्शन के बीच डिवीजन होगा तो कैसे इसकी ये रूल क्या कहता है उसको देखो। मान लो u बाई v है, बाई डी एक्स लिख दिए। बार बार बोल रहे हैं जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर आवे तो सीधा dx लिख के रूल पर सेट करते हैं। रूल में देखो ये u है और ये v है, u न्यूमरेटर में u है, डिनोमिनेटर में v है। इसमें ऑलवेज याद रखना मल्टीप्लिकेशन में हमेशा बीच में प्लस होता है और कोसेंट रूल में बीच में हमेशा माइनस होता है। मल्टीप्लिकेशन में चूंकि प्लस होता है इसलिए हम लोग फ्री हैं, पहले किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिवीजन में ऐसी बात नहीं है। हमेशा याद रखना जब भी डिफरेंशिएशन पहला करना है तो ऊपर वाले का, न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका, वैसे भी याद रखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है। जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करना होगा तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा माइनस लिखेंगे। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करना होगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो बाई नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर। पढ़ने के लिए बोलेंगे v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ये हो गया कोसेंट रूल।
कोसेंट रूल पर एग्जाम्पल तुमको देते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं y इक्वल टू, ये देते हैं तुमको साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको u माना जाएगा, इसको v माना जाएगा और इस रूल पर सेट कर देना। अरे रूल पर सेट कैसे करेंगे? तो dy बाई डी एक्स, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले को लिख दो। ऊपर वाला जो को डिफरेंशिएशन करने में d लगा के लिख दिए और सोचो कि किसके रिस्पेक्ट होगा। तो साइन पर पावर 1 है तो एंगल के रिस्पेक्ट होगा, माइनस लिख दिए। अब ऊपर वाले को जो का त्यों लिख दिए साइन एक्स को, और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर में डी लगा करके लिख दिए। अब सोचो किसके रिस्पेक्ट होगा? तो पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, इस पर सेट करेगा यानी बेस के रिस्पेक्ट होगा, होल बाय डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर कर दो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और जो एंगल है एक्स लिख दिए, माइनस पहले इसी को लिखते हैं क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का 2x याद रखो, और ये हो गया साइन एक्स होल बाय एक्स टू द पावर 4। आगे इसको बढ़ा सकते हैं, एक x कॉमन लेंगे तो x cos x माइनस 2 साइन एक्स होल बाय एक्स टू द पावर 4। 1x कैंसिल कर देगा तो यहाँ पावर 3 बचेगा, और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा x cos x माइनस 2 साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें प्लस भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, वो कैसे बनाओगे? उसका एग्जाम्पल मान लो एक लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स बाई 10x। अनेक तरीका से इसको बना सकते हैं, लेकिन ये रूल पर हम इसको बनाते हैं। रूल पर कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट यहाँ देखो, ये u हुआ और ये v हुआ। सबसे पहले हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे वाले को लिख दिए। अब ऊपर वाले में लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, और बोले थे जब भी बीच में कोई ऑपरेटर आवे तो dx लिख देंगे और यह रूल सम रूल पर सेट करेगा, माइनस। अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, होल बाय जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये चलेगा सम रूल पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 10x लिख दिए। अब ये अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन प्लस इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन जब करोगे तो देख रहे हो कि बीच में इंटू आ गया, फिर dx लिख देंगे और ये चलेगा मल्टीप्लिकेशन रूल पर, माइनस इसको एज इट इज लिख दिए और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होल बाय ये 10 स्क्वायर x हो गया। अब ये u इंटू v पर सेट होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 10x लिख दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n पर सेट करोगे तो 2x लिखोगे प्लस। अब ये u इंटू v हुआ, u यानी x को छोड़ेंगे, ये साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को छोड़ देंगे और u यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल बाय 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे बढ़ाओगे, dy बाई डी एक्स
इक्वल टू ये tan x को एज इट इज रहने देते हैं इंटू ये 2x प्लस ये x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x dx बाई dx ऑलवेज याद रखना 1 होता है, तो sin x इंटू 1 यानी sin x ब्रैकेट क्लोज माइनस इसको एज इट इज लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x sin x होल इंटू sec स्क्वायर x होल बाय tan स्क्वायर x। अब इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। मेरा मोटिव अभी है केवल रूल पढ़ाना, इसलिए रूल को के आधार पर डिफरेंशिएशन कर दिए। इसका सॉल्यूशन अलग अलग करोगे तो tan कैंसिल होगा, यहाँ पर sec और tan के बीच रिलेशन स्टेब्लिश होगा, वो बात की बात है। यही हुआ रूल। इस प्रकार से जितना भी डिफरेंशिएशन में रूल है वो हम सभी पढ़ लिए, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल, जिसमें सभी मैटर यहाँ पर आवेगा। ओके।